आज के पवित्र ईश्वरीय आराधना में आप सबों का स्वागत है। हम आह्वान वचन सुने भजन संहिता 18 पद संख्या 46। यहोवा परमेश्वर जीवित है, मेरी चट्टान धन्य है और मेरे मुक्तिदाता परमेश्वर की बड़ाई हो। आमीन। आइए हम आराधना का पहला गीत गाएंगे। साक्षीवाणी गीत संख्या 8। साक्षीवाणी गीत संख्या 8। ईश्वर के गुण सब है अगर समझ से बाहर और तो नहीं। ईश्वर के गुण सब है अगर मंडली उठे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान देते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। Krishna
हिल जाएंगी, पर मेरी दया तेरे पास से न सरकेगी और न मेरे कुशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने वाला कहता है, आमीन। मंडली उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद होवे। प्रभु तुम्हारे संग होवे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर सर्ववासी पिता, हम तुझे स्तुति और धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा हमको पाप और मृत्यु और शैतान के बंधन से छुड़ाया और अपनी निज जाति और बालक ठहराया है। हम तेरी विनती करते हैं कि तू पवित्र आत्मा से हमारी सहायता कर कि हम ऐसी तेरी कृपा को नित्य पहचान कर धन्यवाद के साथ ग्रहण करें और तेरी प्रसन्नता के योग्य चाल चलें। हमारे मनों को पवित्र कर कि पाप हम में प्रभुता करने ना पाए, वरन कि हम भले कार्यों के द्वारा इस संसार में ज्योति के समान हों, जिससे और लोग देखकर तेरी स्तुति करें। जीवन भर तो हमको अपने मार्ग पर चला कि हम इसके बाद स्वर्ग राज्य में पहुंचकर अनंत जीवन प्राप्त करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ परमेश्वर का पहला वचन हम सुने, जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार 23वां अध्याय 34वें पद से आगे 39वें पद में। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 23 पद संख्या 34 से 39 पद तक। यहाँ वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए देखो मैं तुम्हारे पास भविष्यवक्ताओं और बुद्धिमानों और शास्त्रियों को भेजता हूँ, और तुम उनमें से कुछ को मार डालोगे और क्रूस पर चढ़ाओगे, और कुछ को अपने आराधनालयों में कोड़े मारोगे, और एक नगर से दूसरे नगर में खदेड़ते फिरोगे, जिससे धर्मी हाबिल से लेकर बिरिकिया के पुत्र जकरिया तक, जिसे तुमने मंदिर और वेदी के बीच में मार डाला था, जितने धर्मियों का लहू पृथ्वी पर बहाया गया है, वह सब तुम्हारे सिर पर पड़ेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ, ये सब बातें इस समय के लोगों पर आ पड़ेंगी। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती हैं, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने ना चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अब से जब तक तुम ना कहोगे धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम
मुझे फिर कभी ना देखोगे। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे कृष्ण यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। अब हम समस्त क्रिश्चियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेके यूं कहें। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान से जन्मा है, और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ सब जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिश्चियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देखते जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन 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 आमीन। मंडली बैठ जाए। आराधना के लगातार में हम दूसरा गीत गाएंगे। दुरंगुत्थी से दुरंग नंबर 520। दुरंगुत्थी से दुरंग नंबर 520। हिजुर में प्रभु बिनती समाज रहे। हिजुर में प्रभु बिनती समाज रहे। हिजुर में प्रभु बिनती समाज रहे।
तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। आमीन। हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान दिनों के नाथ यहोवा प्रेमी पिता परमेश्वर, हम तुझे सारे मन से धन्यवाद देते हैं। आज के पवित्र दिन, पवित्र भोर में अपने पवित्र संगति में हम सबों को ले पहुंचाया है। हम इस समय ऑनलाइन ईश्वरीय आराधना में शामिल होकर तेरे पवित्र नाम को सराहते प्रभु तुझे महिमा और स्तुति करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम इस घड़ी तेरी पवित्र संगति में होकर तेरे पवित्र वचन से संगति सहभागिता रखना चाहते हैं, मनन ध्यान करना चाहते हैं। प्रभु तो आप ही हम सबों के बीच में उपस्थित हो और वचन के द्वारा से हमसे बातें कर वचन की अगुवाई और आशीष हम सबों के साथ होने पाए। इस निमित्त प्यारे पिता परमेश्वर, हम सबों में एक पवित्र मन को उत्पन्न कर दे कि हम वचन की संगति करते हुए तेरी महिमा में सिद्ध और तैयार हो सके। गुनाहों को क्षमा कर बेनती उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन अनुग्रह से ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ उपदेश वचन जो हमें मिलता है कोरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री 12वां अध्याय पहले पद से 11वें पद। पहला कोरिन्थियों 12:1 से 11। शीर्षक में लिखा है आत्मिक वरदान। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जातीय थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है।
आमीन। मंडली बैठ जाए। ख्रिस्त यीशु में प्यारे भाई तथा बहनों, हम इस दिन में होकर प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद समर्पित करते हैं कि अपने वरदान के द्वारा से हम आज के इस दिन में पहुंच पाते हैं। यह परमेश्वर की ओर से एक दान है कि हमारा जीवन पवित्र विश्रामवार के दिन में शामिल किया जाता है। और तब तो आज के लिए जो ठहराया हुआ वचन है, उपदेश वचन है, वचन के द्वारा से मनन का विषय है आत्मिक वरदान और एकता। पवित्र आत्मा विश्वासियों को दो प्रकार की आशीष या वरदान प्रदान करता है। पहले प्रकार का वरदान है कि पवित्र आत्मा स्वयं हमारे भीतर अपने फल को प्रकट करता है। जैसे गलाती की पत्री में लिखा गया है, प्रेम, आनंद, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये सभी आत्मिक फलों को हमारे जीवन में विकसित करता है। और तब तो इन फलों को सभी ख्रिस्त विश्वासियों, मसीहियों के जीवन में हर समय प्रकट होना चाहिए। और दूसरे प्रकार का आशीष या वरदान जो पवित्र आत्मा हमें प्रदान करता है, वह विशेष वरदान, विशेष रीति के वरदान है। और ये वरदान चुने हुए मसीही लोगों को किसी विशेष समय में प्रदान किए जाते हैं, जिससे किसी व्यक्ति को किसी विशेष आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए या किसी विशेष कार्य को पूरा करने के योग्य बनाने के लिए दिए जाते हैं या वरदान स्वरूप उसे प्रदान किया जाता है। अब तक तो पवित्र आत्मा सभी विश्वासियों को समान फल देता है, लेकिन वह भिन्न विश्वासियों को विभिन्न वरदान देता है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को एक वरदान और दूसरे व्यक्ति को दूसरा वरदान देता है, तो भी ये सभी वरदान पवित्र आत्मा की ओर से आते हैं। अब तक इस प्रकार मसीही जीवन की एकता पवित्र आत्मा के वरदान की विभिन्नताओं के बीच में भी बनी रहती है, क्योंकि प्रत्येक वरदान मसीह की देह, मसीह की कलीसिया की बढ़ती एवं उन्नति के लिए रहता है। यह आत्मा के वरदान का फल है। और सर्वप्रथम तो हम एक ही आत्मा के बुलाए जाने या इकट्ठे किए जाने के द्वारा हम प्रभु पर विश्वास करते हैं। मसीही अपने जीवन के लिए भिन्न भिन्न वरदान पाते हैं, परंतु ये वरदान एक दूसरे के विरुद्ध नहीं, परंतु एक दूसरे के लिए काम करने के निमित्त ही दिए जाते हैं, क्योंकि उसी एक आत्मा के द्वारा सबों को वरदान दिए जाते हैं। अब तक तो जैसा वचन के द्वारा से अगुवाई हमें प्राप्त होता है कि आत्मिक वरदान का इस्तेमाल हमें उचित रीति से करने की आवश्यकता है। हमें आत्मिक वरदानों का व्यवहार उचित रीति से करना है, तब तो हम वरदानों का उपयोग या उसका इस्तेमाल उचित रीति से करें। प्रत्येक मसीही को कुछ न कुछ या कोई न कोई वरदान मिले। पौलुस यहाँ पद 8 से 10 में पवित्र आत्मा के 9 वरदान को प्रस्तुत करता है। पहला, बुद्धि का संदेश या बातें।
दूसरा ज्ञान की बातें, तीसरा विश्वास और चौथा चंगाई देने का वरदान, पांचवा है अद्भुत शक्तियों का वरदान, छठा भविष्यवाणी करने का वरदान, सातवां आत्माओं के बीच अंतर करने की योग्यता का वरदान, आठवां विभिन्न भाषा बोलने की योग्यता और नवा भाषाओं का अर्थ बताने का वरदान। ये सभी वरदान मसीहियों को परमेश्वर की ओर से आत्मिक वरदान के रूप में दी जाती है। मसीही इस वरदान से सुशोभित किए जाते हैं, वे आत्मिक फलों को प्राप्त करते हैं और तब तो इन वरदानों का व्यवहार कलीसिया की उन्नति, बढ़ती एवं भाई बहनों की सहायता के लिए ही हो। और तब तो प्यारे भाई तथा बहनों, ये सभी वरदान एक पवित्र आत्मा के द्वारा दिए जाते हैं। अलग अलग वरदान प्राप्त करने वाले विश्वासी लोगों में किसी प्रकार का मतभेद या वाद विवाद इस वरदानों के द्वारा से नहीं होना है। पवित्र आत्मा के सभी वरदान कलीसिया के निर्माण एवं कलीसिया की गवाही को संसार के लिए अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से दिए जाते हैं। अब यदि कोई व्यक्ति इससे वरदानों का इस्तेमाल या उपयोग ऐसा करता है जिससे कलीसिया में फूट उत्पन्न हो जाती है या वह स्वयं घमंड से फूल जाता है और दूसरों को तुच्छ जानता है, तो वह पवित्र आत्मा के वरदान का दुरुपयोग करता है। और तब इन वरदानों का उपयोग हमेशा दूसरे विश्वासियों के साथ मिलकर प्रेम और नम्रता के साथ करना चाहिए। जैसा आरंभिक दिनों में प्रेरित लोग इन वरदान के द्वारा संपूर्ण रोमी साम्राज्य में मसीह की कलीसिया स्थापित करने में सफल हुए, उसी रीति से हम भी इन वरदानों का सही रीति से उपयोग करें, जिसमें पहली बात है कि हम इन वरदानों के द्वारा से मसीह को प्रभु कर स्वीकार करें, प्रभु के रूप में स्वीकार करें। वरदानों के व्यवहार से प्रभु यीशु मसीह का ही प्रचार हुए और उसी की महिमा हुए। मसीह सचमुच प्रभु है, यहोवा है, और तब वरदानों को निजी लाभ के लिए ही केवल उपयोग ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि वरदान हमारे लिए अभिशाप बन जाए, फंदे बन जाए। तब तो वरदानों का व्यवहार हमें मसीह की महिमा, मसीह को प्रभु के रूप में स्वीकार करने के लिए करना चाहिए। दूसरी बात है, वरदान के द्वारा कलीसिया में एकता बनी रहे। वरदान के द्वारा कलीसियाई एकता, यहां पर एकता करने का अर्थ है कि एक साथ मंडली रहे, भाई बहन एक दूसरे के साथ रहे, काम करें और एक दूसरे के लिए भी जिए। और तब तो वरदानों के व्यवहार से मंडली में फूट ना डालें और ना मंडली में किसी भी प्रकार से अन्य हानि पहुंचाए। तीसरा बिंदु और अंतिम बिंदु के रूप में है कि वरदानों के द्वारा कलीसिया की बढ़ती और उन्नति हो। वरदानों के द्वारा से कलीसिया की बढ़ती और उन्नति हुई। वरदानों के व्यवहार से व्यक्तिगत लाभ की बढ़ती की ना सोचे, बल्कि अधिक से अधिक कलीसिया की उन्नति के लिए ही हुए। हमारे आत्मिक वरदान के द्वारा से परहित केंद्रित कार्य, हम परहित केंद्रित दूसरों के लिए कार्य है। कलीसिया में शांति, एकता और प्रेम बढ़ता जाए।
सो प्यारे भाई तथा बहनों, आज के इस पवित्र वचन के द्वारा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम ख्रिस्त विश्वासियों को समान रूप से, विशेष रूप से परमेश्वर की ओर से आत्मिक वरदान दिए जाते हैं। अब तक हमें उन आत्मिक वरदानों के द्वारा से परमेश्वर की महिमा, मसीह की देह जो कलीसिया है उसकी बढ़ती उन्नति हो, मंडली में एकता, प्रेम बढ़ता जाए, यह उन वरदानों के द्वारा से संपन्न होने की आवश्यकता है। और तब तो प्रभु आप ही वरदानों के उपयोग के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा से हमारी सहायता व अगुवाई करना। वचन की आशीष हम सबों को बहुतायत से मिलती रहे। आमीन। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद तेरे पिता परमेश्वर, इस घड़ी के अपने पवित्र संगति में वचन में से ध्यान मनन के निमित्त हम सबों को सहायता प्रदान किया। हम तेरे पवित्र जीवित वचन में से सुन सकें और वचन के द्वारा से एक नए मार्ग में जीवन जीने के लिए अगुवाई को प्राप्त करते हैं। प्रभु तो हम सबों के जीवन में अपनी इच्छा और योजना को पूरी करने के निमित्त विशेष रूप से, समान रूप से, भिन्न भिन्न समय पर हम पर आत्मिक वरदान को देता है। प्रभु हम उस आत्मिक वरदान का पहचान कर सके और उस वरदान के द्वारा से हम ऐसा कार्य करें जिससे तेरी महिमा, साक्ष्य और गवाही निरंतर हमें पाए। सो हम सभी तेरे पवित्र हाथ में समर्पित किए जाते हैं। बेनती यीशु के नाम से मांगते हैं, सोन अनुग्रह से ग्रहण करें। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रिस्त यीशु में प्रत्येक हृदय और मन की रक्षा करें अब से सदा। आमीन। आइए हम आराधना के अंत में तीसरा गीत गाएंगे। साक्ष्य गाने गीत संख्या 85। साक्ष्य गाने गीत संख्या 85। परम पिता तो हमारे सदा अगुवाई है। इसी गीत को गाते हुए हम दान जमा करेंगे। परम पिता तो Nani
मन की शांति किसी बातें कभी कृष्णा कभी तू। मंडली उठे, धन है परमेश्वर, धन परमेश्वर का पवित्र वचन यशाया 45 इसका पहला पद हम सुने। हे इस्राएल, तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं करता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम देकर बुलाया है, तो मेरा ही है। आमीन। हम प्रभु का धन्यवाद करें। पवित्र 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 प्रेमी पिता परमेश्वर, हम सारे मन से तुझे धन्यवाद देते हैं। पवित्र दिन विश्रामवार के पवित्र संगति सहभागिता में तो आप हम सबों के साथ हुआ है, हमें इस दिन में ले पहुंचाया है। हम ईश्वरीय आराधना में शामिल होकर के तेरे वचन की संगति सहभागिता के द्वारा से आशीषित होकर के बलवंत किए जाते हैं, आत्मिक दानों को प्राप्त करते हैं। प्रभु होने दे कि हम अपने जीवन के द्वारा से तेरी महिमा, तेरी साक्ष्य और गवाही दे सके। हम आत्मिक वरदानों का उचित उपयोग करने सके। तो आप ही हम सबों के साथ होकर हमारी अगुवाई कर निश्चय विगत सप्ताह भर के जीवन में तो हम सबों को संभाला है, सुरक्षित जीवन दिया है, हर एक प्रकार के चोट जोखिम अचानक दुर्घटनाओं से हमें बचाया है। प्यारे पिता परमेश्वर, हम विनती करते हैं आने वाले सप्ताह भर की जीवन यात्रा में, दिनों में तो आप ही हम सबों के बीच में उपस्थित हो, तो ही हमारा सच्चा चरवाहा आड़ और ढाल हो, और तो आप ही हम सबों का अगुआ कि हम तेरी पवित्र अगुवाई में हो सके और हम हरेकों के जीवन से जो भी बातें, जो भी कार्य जुड़ी हुई हैं, उन सभी बातों में, कार्यों में हम सफलवंत हो सके, स्वस्थ जीवन के साथ। हे वह परमेश्वर, तेरी महिमा के लिए हम अपना जीवन समर्पित कर सके। विनती करते हैं कि हर एक प्रकार के चोट जोखिम, दुख और सकेती दुर्घटनाएं हम हर एक के जीवन के साथ हैं, उन सभी विपरीत परिस्थितियों पर भी हम सुरक्षित पाए जाएं, तो आप हम सबों के जीवन पर सहभागिता होने दें। प्यारे पिता परमेश्वर, संपूर्ण इस कोरोना काल में हम सबों के साथ रहा है, हमें जीवन दिया है, स्वस्थ जीवन के साथ आशीषित किया। अब हम एक सामान्य जीवन में जीते हैं, तो भी यह हमारे बीच में है, हम उसके भय में अपने जीवन जीते हैं। प्रभु,
संपूर्ण जीवन यात्रा में हम तेरी सुरक्षा चाहते हैं। हम सुरक्षा के लिए तेरे शरण पर आते हैं। हम तेरे शरण में ठिकाना पा सके, स्वस्थ जीवन पा सके, तो हमें स्थिर कर। प्यारे पिता परमेश्वर, हम अपने विश्वास की रक्षा रखवाली कर सके, तो आप ही पवित्र आत्मा के द्वारा से हमें सामर्थ्यवान करो। प्रत्येक माता पिताओं को, बच्चों को, जवान युवतियों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रभु, इस समय ऑनलाइन ईश्वरीय आराधना की जाती है। हम इस ऑनलाइन ईश्वरीय आराधना में अपनी सहभागिता दे सके और वचन की संगति सहभागिता के द्वारा से आशीषित किए जाएं और निरंतर तुझ में बने रहे, तेरे विश्वास में अटल रहे और विश्वास के साथ हम पाए जाते हुए अनंत जीवन के प्रतिफल पाने के योग्य सिद्ध और योग्य ठहर सके। प्यारे पिता परमेश्वर, विनती करते हैं कि उसी प्रकार कितने रोगी दुखी भाई बहन हैं, सबों को स्मरण करते हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार के रोग से ग्रस्त हैं, सकेते में हैं, बिछावन पर हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। वे भिन्न भिन्न प्रकार से छुटकारा पाने की चेष्टा करते हैं, प्रयत्न करते हैं। प्रभु, उन सबों के जीवन पर तू अपना प्रकाश ले, समय की परिपूर्णता पर वे स्वस्थ जीवन पा सके और तेरी महिमा के लिए सिद्ध हो सके। धन्यवाद मनखंड, अब तेरे निकट आते हैं। प्रभु, सभी दानों को तुझे सौंप देते हैं। इसमें तो बहुतायत का आशीष हो, इन दानों के द्वारा से तेरी महिमा और प्रशंसा हो पाए। हे वह परमेश्वर, जो भी दया आशीष हम सबों के लिए आवश्यक है और हमने नहीं मांग पाया है, तो दया का धनी और आशीषों का दाता होकर के हम सबों को अपने स्वर्गीय झलकों को खोलकर आशीष से परिपूर्ण कर, गुनाहों को क्षमा कर और यह दीनता की विनती उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन अनुग्रह से ग्रहण कर। आमीन। हम एक साथ प्रभु की प्रार्थना यूं कहें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पृथ्वी पर हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे और हमारा अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और महान सत्ता तेरी है। आमीन। अब त्रिएक परमेश्वर का आशीर्वाद विश्वास और दीन मन से ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कौशल दे। आमीन। आमीन। यीशु